वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। मैं दानिश सर आज आपका बहुत स्वागत करता हूँ इस लेक्चर में। आज के इस बेसिक लेक्चर में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं जिससे आपको मैथ सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम पहले समझते हैं कि ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में होता है। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q इज नोन एज रैशनल नंबर। यानी कि जो नंबर इस तरीके की सूरत में, इस तरीके के फॉर्म में होता है, इसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, जो p by q के फॉर्म में होता है। अभी इस तरीके के नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। अभी ये जो ऊपर आपको p दिख रहा है, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे जो दिख रहा है आपको, इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है p, इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे जो q दिख रहा है आपको, इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरीके से देखते हैं रैशनल नंबर को, 2/3, 4/5, 6/7 एंड अप टू सो ऑन। इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं हम इसे रैशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर एक आपको बात याद रखना है कि नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है, दैट इज अ q, वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो होता है तो उसे हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? 4, 5, 3, 2। तो मैं कहूंगा कि ये भी सारे हमारे क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके अपॉन में 1 होता है, इनके सभी के अपॉन में क्या होता है, 1। हम सिंपल से कोई नंबर है हमारे पास 8, तो हम इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज 8/1। तो हम इसको रैशनल नंबर कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं। ऐसे नंबर जो p by q के फॉर्म में होते हैं, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड इज नोन एज रैशनल नंबर। ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले देखते हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, हम दो रैशनल नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3 प्लस 4/3। इस तरीके से हमने रैशनल नंबर ले लिया है। अभी हम इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? पहले तो इसके अंदर इसके टाइप होते हैं जो हमको याद रखना है कि अगर दो रैशनल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं और उनका जो बेस है, यानी कि नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर, अगर ये सेम है, मैं फिर से दोहराता हूँ कि अगर दो रैशनल नंबर है हमारे पास और उनका जो बेस है वो सेम है, तो हमें सिंपली बेस को एक बार लिखना है और ऊपर वाले नंबरों की बीच में अगर एडिशन है तो ऐड करना है और सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करना है। 2 + 4 दैट इज 6। तो हमारा आंसर आ गया 6/3। फिर से देखते हैं हम एक बार कि हमने क्या किया क्वेश्चन को। ये था 2/3 प्लस 4/3। यहाँ पे नीचे जो बेस में 3 है दोनों नंबर के, 2/3 के बेस में भी 3 है और 4/3 के बेस में भी 3 है, यानी कि बेस क्या है यहाँ पे, सेम है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अगर बेस सेम होता है तो हमें उसे एक बार लिखना है नीचे और ऊपर वाले नंबरों की एडिशन करनी है, दैट इज 2 + 4 इज 6। तो हमारा आंसर आ गया 6/3। और ये नंबर को हम कैंसिल भी कर सकते हैं।
अभी नंबर को हम किस तरीके से कैंसिल करेंगे, तो हमें ऐसा कॉमन डिवाइजर हमें ढूंढना है, कॉमन टेबल लेना है कि जो टेबल में ये 3 और 6 के दोनों नंबर आए। तो ऐसा हमारे पास कौन सा टेबल है, 3, तो 3 के टेबल में ये दोनों भी नंबर आ जाते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, दैट इज 2/1। 2/1 को हम लिखते हैं डायरेक्टली 2, नीचे तो 1 नहीं लिखा जाता है। नाउ सेकंड एग्जांपल हम लेके देखते हैं, 4/5 प्लस 5/5, ठीक है। इस तरीके से ले लेते हैं कि 5 को चेंज कर लेते हैं, 3 ले लेते हैं। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किए थे कि नीचे का बेस सेम था तो उसको एक बार लिखकर ऊपर के एडिशन कर दिए थे, सेम यहाँ पर यही फॉलो करेंगे हम। नीचे का बेस सेम है 5 तो हम इसको एक बार लिखेंगे 5 इस तरीके से, और ऊपर वाले नंबरों की एडिशन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो 4 + 3 इज 7, तो 7/5 आपका आंसर आ गया। आप चेक करो इसको, क्या ये कोई टेबल कॉमन टेबल में आते हैं, तो 5 और 7 ऑड नंबर है, कोई टेबल में नहीं आएंगे, तो ये आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/5। तो ये था एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, जहाँ पे नीचे का जो बेस है ये सेम होता है। इसी के अलावा और दूसरे एग्जांपल्स आते हैं जिसका बेस सेम नहीं होता है, तो एग्जांपल्स भी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3 प्लस 2/5, अगर इस तरीके से नंबर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर बेस देखिए नीचे का सेम नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 5 है, तो हम इस तरीके के नंबर को किस तरीके से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है, इट इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि नंबरों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। किस तरीके से होंगी, तो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 2 × 5, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 × 5। फिर यहाँ पे बीच में प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस लिख दूंगा इस तरीके से, और फिर ये नीचे का 3 मल्टीप्लाई करेगा इस 2 से, यानी कि पहले टर्म का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा दूसरे टर्म के न्यूमरेटर से, तो 3 × 2, 3 × 2, हमने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर हम यहाँ लिखेंगे इस तरीके से अपॉन, और फिर ये जो 3 है या और ये 5 है, नीचे का बेस दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज 3 × 5। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, 2 × 5 = 10, बीच में है प्लस, फिर 3 × 2 = 6, फिर अपॉन, और 3 × 5 = 15, 10 + 6 16/15। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, 2/3 प्लस 2/5, दो रैशनल नंबर थे, इसको हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 16/15। कैसे किए थे एक बार और देखते हैं। ऊपर का जो न्यूमरेटर था फर्स्ट रैशनल नंबर का, उसने मल्टीप्लाई किया सेकंड वाले डिनोमिनेटर से, 2 × 5, 2 × 5, फिर बीच में एडिशन का साइन है तो एडिशन लिखे हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद नीचे का डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म का उसने मल्टीप्लाई किया 2 से सेकंड के न्यूमरेटर से, तो 3 × 2, फिर अपॉन, इसी तरीके से नीचे के बेस भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 × 5, 3 × 5, 2 × 5 = 10 प्लस 3 × 2 = 6 अपॉन 3 × 5 = 15, 10 + 6 16/5। तो ये है आपका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप रैशनल नंबर को ऐड कर सकते हो। आइए कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब यही एग्जांपल्स को हम देखेंगे कि ये और किस तरीके से सॉल्व हो सकता है, जैसे कि 2/7 प्लस 5/8। अब यहाँ पर आपने देखा कि अब मुझे इनका एडिशन करना है तो मुझे किस तरीके से करना होगा। तो यहाँ पे सिंपली जो आपको इससे पहले मेथड बताया गया है कि आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या आप इनका बेस सेम बना दीजिए। तो यहाँ पर पहले हम थोड़े हमारे ऑड नंबर है तो हम क्या करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से सॉल्व करते हैं। 2 × 8 डायरेक्ट लिखता हूँ, दैट इज 16, फिर बीच में है प्लस, 7 × 5 दैट इज 35 अपॉन, एंड 7 × 8 दैट इज 56। अब इसमें 16 में 35 प्लस कर दीजिए, 6 + 5 11, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 3 5,
अपॉन 56। तो आप इस तरीके से सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। अनदर एग्जांपल लेते हैं। 3/10 प्लस 2/5। अगर इस तरीके से नंबर आ जाता है तो हमको क्या करना है, हम इसका नीचे का जो बेस है इसको भी हम सेम कर सकते हैं। जैसे कि ये 10 है यहाँ पे, तो हम 5 को 10 बना सकते हैं। किस तरीके से कि हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। इधर 3/10 प्लस 2/5। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी ये 10 को तो हम 5 नहीं बना सकते, हम इजीली 5 को 10 बना सकते हैं। किस तरीके से, 5 को हमको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। जब आप नीचे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, तो आपको ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। फिर देखिए आप किस तरीके से आ जाता है आंसर, 3/10 प्लस 2 2 4 अपॉन 5 2 10। तो देखिए यहाँ पर बेस कैसा हो गया है, सेम हो गया है। क्या किया आपने यहाँ पर, आपने 5/2 जो यहाँ पे 5 था इसको 10 में कन्वर्ट किए। किस तरीके से, आपने मल्टीपल ढूंढे, 5 2 कितने हो जाएंगे हमारे 10। तो आपने 5 को मल्टीप्लाई किए 2 से, और ऊपर भी कैसे मल्टीप्लाई किए 2 से। तो 2 2 4 एंड 5 2 10। नीचे का बेस सेम है तो उसको एक बार लिखते हैं इस तरीके से, और ऊपर की सिंपली एडिशन हो जाएंगे। 3 + 4 कितने हो जाएंगे 7। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया है। 3/10 प्लस 2/5 इज इक्वल्स टू 7/10। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रैशनल नंबर को ऐड कर सकते हो। एक पहला मेथड जिसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करोगे, 2 का मल्टीप्लाई होगा 8 से, 2 8 16, 7 का मल्टीप्लाई होगा 5 से, 7 5 35। फिर अपॉन में आप लिखेंगे 7, फिर 7 और 8 का मल्टीप्लाई होगा, 7 8 56, 16 + 35 is 51 अपॉन 56। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप आंसर्स निकाल सकते हो, और यहाँ पर आप जो बेस है उसको सेम करके भी आंसर निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, यहाँ पे सिंपली वही मेथड हमको यहाँ पर भी फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2/3 माइनस 3/4। इस तरीके से नंबर नहीं ली, लेकिन अब प्लस की जगह यहाँ पर क्या आ गया है, माइनस आ गया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो देखना है कि यहाँ पे इनका बेस सेम है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, बेस सेम नहीं है, तो हम इसकी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको माइनस करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 2 4 का हो जाएगा 8, फिर बीच में माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, 3 3 का हो जाएंगे आपके 9, और फिर अपॉन में इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होगा, 3 4 12। 8 - 9, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 9 में से हम 8 माइनस करेंगे, दैट इज 1। 9 - 8 यानी कि 1। लेकिन ऑलवेज टेक अ ग्रेटेस्ट नंबर साइन, तो यहाँ पर माइनस की साइन आ जाएंगी, तो -1/12 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कि हमने एक बार और देखते हैं, 2 से 4 को मल्टीप्लाई किए, 2 4 8, फिर लिखे हैं बीच में माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस था, फिर 3 3 9, दैट इज 9 अपॉन 3 4 12। 9 में से 8 है 1, लेकिन आपने अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पे हमने इस तरीके के नंबर्स को सॉल्व करना बताया है, हाउ टू ऐड दिस टाइप्स ऑफ नंबर। सो 9 - 8 इज -1, दैट इज -1/12। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अभी अगर सेम बेस आ जाता है तो किस तरीके से करेंगे, 20/9 माइनस 10/9। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि नीचे का बेस अगर सेम आया तो हम उसे एक बार लिखते हैं सिंपली, और ऊपर वालों की क्या कर देंगे, हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे। तो 20 - 10 कितने हो जाएंगे हमारे 10, तो 10/9। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। किस तरीके से करेंगे आप रैशनल नंबर को मल्टीप्लिकेशन? ये तो बहुत ही सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अगर इस तरीके से होता है तो आपको बेसिकली सिंपली जो डायरेक्ट नंबर होता है आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वो नंबर से कर देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो जाएंगे 6 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो जाएंगे 50। इस तरीके से आप ये नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो आपको डायरेक्ट नंबर जो आमने सामने वाले नंबर है उनको डायरेक्टली आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। 4 2 8 अपॉन 5 3 15। तो इस तरीके से आप कोई दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से दो रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आगे के बेसिक लेक्चर देखने के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए।